नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड की आग प्रदेश के साथ ही अब आग पूरे देश में लग गई है। सीबीआई की जांच होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज से मामले की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। न्याय सभी को मिलना चाहिए। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और किसी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और इसका मतलब साफ है कि पूरा मामला मिलीभगत का है। मामा मुख्यमंत्री सुनो, पहले तो तुम मामा कहलाने लायक नहीं हो। खुलेआम भांजियों को 10 फीट अंदर गहरे गड्ढे में गाड़ दिया और अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह बहुत ही बड़ी बात है। सभी संगठन मिलकर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। और हम लोग खाल उतारना भी जानते हैं और उसमें भूसा भरना भी जानते हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जब हमारी बहन बेटियों को यूरिया डालकर दफना दिया गया तो यह यूरिया चंद्रशेखर के सीने पर ही डाला गया हो मानो। उक्त विचार जैन कंपाउंड नेमावर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहे कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमने मध्य प्रदेश में पहले भी बलिदान दिया है और अभी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई और हत्यारों को फांसी की सजा एवं सीबीआई जांच नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर आंदोलन होगा और कुर्सी हिला देंगे। एक आदिवासी दलित परिवार पर यह अन्याय हुआ है। मध्य प्रदेश का आदिवासी दलित संगठन चुप नहीं बैठेगा और उपस्थित जनसमूह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सभा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इन दरिंदों को हत्या का अधिकार किसने दिया है। जब हमारे अधिकार की बात आती है तो सब चुप बैठ जाते हैं और लेकिन अब आने वाला समय हमारा है। नेमावर के इस पवित्र भूमि पर यह हत्याकांड शर्मसार करता है। जांच होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसी बात पर टिकी हुई है कि जो पीड़ित परिवार है या आम जनमानस है उसका संतुष्टिकरण बहुत जरूरी है। इसको तो कोर्ट भी कहता है कि पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता है। तो पीड़ित परिवार, मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला, वो जो भाई, अभागा भाई जो वहाँ है और वो बहन, और उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे भी लगता है, उनकी मांग भी है कि इस घटना की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। क्योंकि मैं पूरे देश के लोगों में से संदेश प्राप्त करता रहता हूँ, तो ये चर्चा आज यहाँ नहीं बची है, ये पूरे देश में चली गई है। और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक परिवार के 5-5 लोगों का मर्डर हो गया है, 48 दिन तक बॉडी भी बरामद नहीं हुई। और पुलिस, जो अपराधी है वो पुलिस के साथ घूम रहा था। और पुलिस जो है, अपराधी, पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी को कह रहे थे कि ये ढूंढ तो देंगे, आप अपने काम पे चले जाओ। यानी कि इसमें षड्यंत्र है। जिस 48 दिन जहाँ ये सब चीज़ें हुई हों, ऐसे अयोग्य थाना अध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के सर्किल अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं। क्या आदिवासी दलित जो हैं ये कीड़े मकोड़े हैं कि इनकी हत्या करना जो है कोई अपराध नहीं है? और अगर 4-5 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे जो अयोग्य पुलिस अधिकारी, उनकी क्या जरूरत है जिनके राज में हो रही है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी मांग भी है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जाँच की घोषणा करें और इसमें सीबीआई जाँच हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि आम जनता, जिसमें एक डर का, भय का माहौल व्याप्त हो गया है। जो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तो पलायन करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर प्रदेश से लोग पलायन करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो दुखद है। और जो अभी मुझे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट, सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में क्योंकि रहता हूँ लॉयर होने की वजह से मैं जानता हूँ कि 72 घंटे के बाद तो जीवित व्यक्ति से, जीवित जो है, जो पीड़ित है, उससे पुष्टि नहीं होती बलात्कार की, उस सब चीज़ों की, और पुलिस उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बॉडी मिली है और जिस तरह से वहाँ बताया गया कि भाई वहाँ नमक डाला गया, यूरिया डाला गया, और भी कोई केमिकल शायद डाला हुआ, जिनका इतना अच्छा प्लान था, तो क्यों नहीं वो एविडेंस नष्ट किए होंगे? तो एविडेंस टेम्परिंग का मुकदमा भी होना चाहिए और सेक्शन 4 का मुकदमा इन अधिकारियों पर होना चाहिए जो यहाँ बैठे हुए चैन से सो रहे हैं। वो परिवार डर के साए में है, तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, सीबीआई जांच हो, और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने न्याय को प्रभावित करने का काम किया, जो नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे भी जो है शिकंजा कसा जाए, जिससे वो ये समझे कि सरकार में न्याय भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है ये आदिवासी और दलित विरोधी है और ये कभी नहीं चाहता कि न्याय हो आदिवासियों के साथ।
ये अपराधियों का जो फोटो वायरल हुआ था, खुला घूम रहा है। तो अगर हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको अपराधी के साथ घूमते हुए उसको पता नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि हमने उनको शक जाहिर किया था कि इस व्यक्ति द्वारा ये हो सकता है। और फिर उस व्यक्ति के हौसले तो देखिए, उस पीड़ित बच्ची ने मुझे बताया कि वो हमसे भी कह रहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी बाबा के पास जाके पता करके आएंगे, वो बता देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। यानी कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, प्री प्लानिंग, और फिर उसको छिपाया गया। तो इसका मतलब ये अकेले कुछ लोगों का तो काम नहीं है, 4 लोग उन पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, उनको तो पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं, और मैं इस बात को पूर्ण बेहतर तरीके से समझता हूँ कि अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अन्याय बढ़ेगा। तो ये मामला हम कहीं और ट्रांसफर करवा लेंगे। हम तो चाहेंगे दिल्ली आए मामला और वहाँ इसकी जांच हो और वहाँ ही कोर्ट में चले, तो हम इन सबको ले चलेंगे वहाँ दिल्ली तिहाड़ में। और वो बता रहे हैं आप, आरोपी जो है देवास जेल में, ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों को देवास जेल में क्या, इसको सेंट्रल जेल में रखना चाहिए था इंदौर। तो जिनको सत्ता का संरक्षण है वो तो वहाँ भी मौज में होंगे, मर तो हमारे लोग गए हैं। और मैंने कहा कि वो तेजाब और वो यूरिया और वो नमक जो है उन बच्चों पे नहीं है, वो हमारे पूरे समाज के ऊपर फेंका गया है। और हम इसको, इस दर्द को भूलेंगे नहीं जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। स्थानीय मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ अगर नाली का वो भी हट जाए तो भी चर्चाएं होती है, डिबेट होती है। अगर कोई स्टेटमेंट देता तो डिबेट होती है, लेकिन 5 लोगों की हत्या हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, वो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या मानव अधिकार आयोग कहाँ है आज? सारे नेशनल न्यूज चैनलों पे ये खबर चल रही है। महिला आयोग कहाँ है? मुख्यमंत्री किसको बचाना चाहते हैं आखिर? क्यों सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं जब पीड़ित परिवार चाहता है? क्यों उसके ऑर्डर नहीं कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि मीडिया, जिन मीडिया के साथ धन्यवाद हम यहाँ पहुँच पाए उनका धन्यवाद करते हैं। और जो मीडिया के लोग किसी दबाव में नहीं कर पा रहे, मैं उनसे भी कहता हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इन घटनाओं को जनता की पटल पर रखे और सरकारों से सवाल करे, जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो सके। दोनों प्रदेश में नहीं, मुझे लग रहा है कि अयोग्य मुख्यमंत्री जहाँ भी होगा वहाँ तो क्राइम होगा ही। जहाँ ऐसी सरकार होगी जो इस क्राइम को क्राइम नहीं मान रही है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मुख्यमंत्री क्या इस आदिवासी परिवार को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं जो उनके पास मिलने आने का समय नहीं है? वो शादियों में जाते हैं, ब्याहों में जाते हैं, एक मंत्री नहीं मिलने आता। एक मंत्री आज आया तो क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है तो मिलने आ गया, तो मिलने आके क्या करोगे? न्याय कौन देगा? तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी और कहीं कोई और, राजस्थान, कोई सा प्रदेश हो, अन्याय तो सब जगह हो रहा है। हम पहुंच गए हैं नेमावर के उस स्थान पर जहां पर अभी भीम आर्मी के जो है चंद्रशेखर जी एक सभा को संबोधित करेंगे। अभी जो उनका काफिला आप देख रहे हैं, विशाल संख्या में एक काफिला उनका नेमावर पहुंच चुका है और पीड़ित परिवार के घर वो मुलाकात कर रहे हैं। उसके पश्चात भीम आर्मी और आदिवासी संगठन के कई संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं जो हजारों की संख्या में नेमावर में यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात घटना स्थल पर जाएंगे और उसके बाद पुलिस थाना पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।